अगस्त भी निकल गया, निकल ही तो गया, मतलब 10-11 दिन बचे हैं, अगस्त भी निकल गया। पढ़ना हम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया। शुरू करा भी है तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी की हुई पढ़ाई में कि हाँ हमने एग्जाम लेवल तक का कर लिया है ना। अगर एक सब्जेक्ट का करा भी है तो दूसरा सब्जेक्ट ऐसे ही हिल रहा है, ऐसे ही है वो। तो अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में शुरू हो रहे हैं, हाफ ईयरली। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर मिड में शुरू हो रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम। जैसे जैसे एग्जाम के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में एक अजीब सा प्रेशर है जो बढ़ता जा रहा है। तो करे क्या, यही चीज बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूं। सबसे पहले मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं आपको इस चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे इंग्लिश पढ़ाती हूं। साथ ही साथ मैं आपको क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाती हूं। और इसी के साथ ये चैनल हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही बच्चों के लिए है। यानी कि अगर आप सीबीएसई से हो तो भी ये चैनल आपके लिए है, या फिर आप यूपीएमपी राजस्थान झारखंड से हो तो भी ये चैनल आपके लिए है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश मैं दोनों ही बच्चों को इस चैनल पे पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको गाइड करती रहती हूँ कि आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करती रहती हूँ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में है लिंक, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो अब क्या करें, या अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पा रही मैम जिस तरीके से होनी चाहिए। नाउ व्हाट कैन वी डू। तो सबसे पहले बात को सुनने और समझने की कोशिश करना। देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे जैसे हमारा एग्जाम का दिन पास आता है वैसे वैसे हमारे दिमाग में एंजाइटी बढ़ने लगती है ना। एंजाइटी मतलब बेचैनी होने लगती है हमको कि यार नहीं, अगर हम एग्जाम डे से 2 महीने पहले की बात करें हमें इतनी बेचैनी नहीं होगी, हमें नहीं होगी बेचैनी, हमें लगेगा अरे कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि हम लोग 2 महीने पहले से ही उस एटीट्यूड में जी रहे होते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो वही चीज जब हम एग्जाम के 15 दिन पहले भी होते हैं ना, तो अंदर से हमारा दिमाग बोल रहा होता है कि भाई तेरे पास बहुत टाइम नहीं है, ठीक है, तेरे पास कतई नहीं है बिल्कुल भी टाइम। बट क्योंकि वो आदत हमारे दिमाग में बैठ गई होती है कि हमें चीजों को टालना है, तो हम बैठे रहते हैं, हम टेंशन में है अंदर से, बट हम बैठे रहते हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते, हम चाहकर भी नहीं पढ़ पाते, हमारा शरीर हमें सपोर्ट ही नहीं करता। और ऐसा मैं लिखकर दे सकती हूँ बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों के साथ भी है कि अगर हमारी कांस्टेंट हैबिट है ना कि हम चीजों को टालते रहते हैं, राइट, तो फिर जब चीजों के हम बहुत पास आ जाते हैं, जब हम डेडलाइन के अपनी जब हमें चीजें सबमिट करनी होती है उसके हम बहुत पास आ जाते हैं ना, फिर हम घबराने लगते हैं। तो इसका मैम सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बेटा जी आपको क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज मोटिवेशन और प्रेशर आपस में दुश्मन है ये लोग। जहां पर भी आप देखोगे एक मोटिवेटेड दिमाग है, वहां पे आपका जो प्रेशर है ना वो आपको कम फील होगा। जहां पर भी आप देखोगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पर आपका मोटिवेशन बिल्कुल लो होगा। सो द ओनली थिंग इज आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, नो मैटर कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए। अभी प्रैक्टिकल बात करते हैं। अभी अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि भाई मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है, सारे थॉट्स को आप लोग साइड में फेंक दो। करना तो है, करके तो रहेंगे, कैसे नहीं होगा देख लेंगे। इस एनर्जी के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है। अब यार देखो बहुत हो गया, ठीक है, टाइम निकले जा रहा है, एक एक मिनट निकल रहा है, फिर एक एक मिनट करते करते एक एक घंटा निकल रहा है और एक एक दिन निकल रहा है, और हम खाली यही सोच रहे हैं कि हम करें कैसे। कल से, ठीक है, कल से मैं बता रही हूं कि तुम लोगों को करना क्या है। सुबह उठो, सबसे पहले तो नहाओ। ये जो तुम लोग आलस में बैठे रहते हो ना कि भाई ऐसे पढ़ लेंगे, सोफे पे लेट के पढ़ लेंगे, बेड पे पढ़, ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, नहीं होगी। ये बहुत बेसिक सी चीज है, लिखने वाली चीज भी नहीं है ये, पर मैं बता रही हूं नहाओ। सबसे पहले एक फ्रेश माइंडसेट अपनाओ और नहाओ। नहाने के बाद लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट करो। ये नहीं है आलू के परांठे गूंच रहे हो। अब आलू के परांठे खाकर कोई कैसे पढ़ने बैठ सकता है भाई, तुम्हें नींद आने लगेगी आधे घंटे बाद। तो आलू के परांठे नहीं खाने हैं, गोभी के परांठे नहीं खाने हैं, ठीक है। लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, थोड़ा हल्का रखो ब्रेकफास्ट को, हेल्दी रखो, फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करो अपनी डाइट में, और उसके बाद पढ़ने बैठो।
और मेक श्योर कि जो भी आपका ऑनलाइन टाइम है आप वाइजली चूज कर रहे हो। इसका क्या मतलब है, कोई फालतू का टाइम आपको अपने इंस्टाग्राम रील्स पे नहीं बिताना। ठीक है, एक टाइम चूज कर लो कि मुझे दिन के 10 मिनट देने हैं, मुझे दिन के 15 मिनट देने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा भाई ये फोन है ना, ये जो फोन है ना, फोन इसको पटक दो। ठीक है, इसको पटक दो, ये नहीं देखना, इसको कर दो साइलेंट पे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको रख दो। समझ में आया? जब तक इसे साइलेंट पे नहीं करोगे, इसके नोटिफिकेशन ऑफ नहीं करोगे, नहीं हो पाएगी पढ़ाई। ठीक है, ये खाली एक बुक लेकर आई हूं घूमने से, सबको दिखाने से नहीं होगा, रियलिटी पे आओ। अगर ये चीज कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले बैठो, बैठने के बाद एक लिस्ट बना पहले तो। ठीक है, लिस्ट में क्या लिखेगा, लिस्ट में लिख सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस लिख, क्या क्या तेरे पेपर में आ रहा है हाफ ईयरली में। अब उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो तेरे को हार्ड लगेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो तेरे को इजी लगेंगे, है ना। कुछ तो तूने आधा अधूरा तो सुन रखा होगा, आधा अधूरा तूने क्लासेस में सुन रखा होगा, ऑनलाइन में कहीं से सुन रखा होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुझे हार्ड लगती होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुझे आसान लगती होंगी। और हम लोगों की एक आदत है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे दिमाग में ना बचपन से बिठा लेते हैं, 6ठी 7वीं क्लास से, कि ये वाला सब्जेक्ट है, ये मुझे बहुत हार्ड लगता है, ये वाला सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर लेता हूं। और जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लगता है ना, उसी को पकड़ के पूंछ की तरह पूरी लाइफ आगे की तरफ खींचते रहते हैं। तो आप लोगों को एक बात समझनी है कि कोई पैदा नहीं होता ये लेकर कि ये सब्जेक्ट आसान है और मुश्किल है। हम हार्डवर्क करके, मेहनत करके किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को अपने लिए आसान बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएगा सिलेबस की। अब ये मत बोलिए मैम ये तो प्रिंट आउट में लेकर ही आया हुआ हूं, नहीं, तू कॉपी और पेन से लिख कि तेरे हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा है और उसको लगा सामने, ताकि एटलीस्ट तुझे पता हो कि तुझे क्या करना है। उसमें से डिवाइड करके ये वाले मेरे को प्रायोरिटी पे करने, ये मुझे हार्ड लगते हैं, ये वाले मुझे आसान लगते हैं, अगर मैं इसकी समरी भी देख लूंगा या मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लूंगा, ये मुझसे हो जाएंगे। उसके बाद अब तुझे हर सब्जेक्ट पढ़ना है, ये नहीं है कि तू एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगी या पढ़ेगा, फिर तो नहीं हो पाएगा बेटा। तो मल्टीपल चीजों पे हमें फोकस करना है। अगर मैं बोलूं कि मैं एक दिन में सिर्फ क्लास 10th की ही क्लास लूंगी या मैं एक दिन में सिर्फ क्लास 9th की ही क्लास लूंगी, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़कर नहीं होगा। तो अपने दिन को अकॉर्डिंगली डिवाइड करो। अगर स्कूल में कुछ भी काम का नहीं हो रहा है तो भाई मत जाओ। अगर स्कूल में लग रहा है कि हाँ कोई चीज काम की हो रही है तो चले जाओ, अगर लग रहा है नहीं हो रहा काम का तो भाई हफ्ते में 3 दिन मत जाओ, 4 दिन चले आओ। अब उन 3 दिनों को यूटिलाइज करो पूरे दिन पढ़ाई में। और ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट खोल के सुबह से शाम तक साइंस ही पढ़ रहे हो, सुबह से शाम तक इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, नहीं। डिवाइड करो कि मेरे पास 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, 6 घंटे है मेरे पास। अब इन 2 घंटों में मुझे क्या करना है, लेट्स से क्लास 10th का अगर इंग्लिश का ऊपर के 2 चैप्टर्स है, लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, मुझे ये कंप्लीट करने हैं। समझ में? अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अब अगर टाइम कम है तो हमें याद करना है थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें ऐसे याद नहीं करना कि पहले हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर हम कोई लेक्चर देख रहे हैं, फिर हम बैठ के क्वेश्चन, ऐसे हमें नहीं करना। ठीक है, तो इन चीजों में तुम्हारी मदद करेंगी फुल पैकेज वीडियोस। अब ये फुल पैकेज वीडियोस क्या होती है, जिसमें तुम्हें सब मिल रहा है, जिसमें तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ रहे। सबसे पहले तो अब ये क्रूशियल टाइम आ गया, दैट यू चूज योर एजुकेटर। ठीक है, आप लोग एटलीस्ट अपनी पढ़ाई के लिए, देखो मोटिवेशन के लिए तो आप लोग बहुत लोगों को देखते हो, देखना भी चाहिए, हमें अलग, हर एक आदमी अलग रूप से इंस्पायर करता है, बट पढ़ाई के लिए चूज योर एजुकेटर कि आप किससे पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूं मुझे चूज करो, आपको जिसका समझ में आता है आप उसको चूज कर लो। क्योंकि अगर आप सेम चैप्टर 3 जगह से पढ़ रहे हो, दैट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कि नेल्सन मंडेला कहीं और भी पढ़ रहे हो, नेल्सन मंडेला मुझसे भी पढ़ रहे हो, नेल्सन मंडेला फलाना से भी पढ़ रहे हो, दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि वही सेम चैप्टर है, 3 अलग अलग लोग अपने स्टाइल में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें पहली बारी में जिसका स्टाइल समझ में आ रहा है, जो तुम्हें फुल प्रूफ पढ़ा रहा है, जो तुम्हें लग रहा है भाई काम चोरी नहीं कर रहा अपने काम में, तुम उसको पकड़ लो और बोर्ड्स तक उसको पकड़ के रखो। ठीक है, इससे होगा तुम्हारा टाइम सेव। अब जैसे अगर तुमने मेरे चैनल पर वीडियोस देखी हुई है तो मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हें 1 शॉट देती हूँ, साथ में तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी कराती हूँ, लाइव क्लास भी देती हूँ तुम्हें। जैसे अगर क्लास 10th की बात करूँ तो आज भी लाइव क्लास है ना, आज भी है 9 बजे लाइव क्लास, वेडनेसडे सैटरडे लाइव होती है, बाकी रिकॉर्डेड होती है। लाइव क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आज हम लाइव क्लास में नरेशन करेंगे।
मेरे कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब है ऐसे चैनल, ऐसी क्लासेस को चूज करो जिसमें तुम्हें फुल पैकेज मिल जाए, कि तुम्हें वन शॉट भी हो गया तुम्हारा उसी वीडियो में तुम्हारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए, वहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गए, तो उसकी स्पीड बढ़ाया, चुपचाप देख लिया। तो दैट मीन्स तुमने 2 घंटे एक सब्जेक्ट को अलॉट किए थे, उस 2 घंटे में तुम्हारी 2 वीडियोस देख ली, 2 चैप्टर मस्त हो गए। आधा घंटा और निकालो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, याद करो। ठीक है, ये सब तुम्हें सुनने में बहुत भारी लगेगा, बट जब तुमने एक बार बैठ के एक चैप्टर भी कर लिया ना, तो वो अपने आप तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे होता है, ये ह्यूमन नेचर है। जब तक चीजें हमारे दिमाग में रहती है ना, हमें बहुत भारी लगती है। जैसे हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, वो चीजें आसान लगने लगती है ना। मैं भी रोज सुबह उठती हूँ ना, मुझे भी बहुत भारी दिन लगता है। वो लगता है यार इसकी वीडियो भी करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, आज वहां भी जाना है, आज ये भी करना है। फिर क्या करती हूँ मैं, प्रायोरिटाइज करती हूँ कि ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये वाला काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। फिर जैसे जैसे वो काम होते जाते हैं 1-2 करके, तो बेटर फील होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिस्ट बनानी है, सिलेबस लिखना है, उसमें अपने दिन को बांट लेना है। ठीक है, कि 2 घंटे मैं इंग्लिश करूंगा, 2 घंटे मैं मैथ्स करूंगा, और उसमें भी चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज बांटो। खुद को टारगेट दो, खुद को गोल दो कि देख भाई तेरे ये 6 चैप्टर आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, अब अगर तू 2 आज करेगा, 2 एक दिन छोड़ के करेगा, 2 करेगा, तो तेरे हो जाएंगे, है ना। इंग्लिश को स्पेसिफिकली कैसे पढ़ना है उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है, तो वो भी जाकर देख सकते हो। तो स्पेशली क्वेश्चंस वाली वीडियो देखो, कि अगर तुम मान लो एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ो, है ना, कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाए, तुम्हारी एनसीईआरटी भी उसी में इंक्लूड हो जाए अगर तुम्हारे पेपर पास में है। फुल पैकेज वीडियोस को देखो। उसी के साथ साथ क्या करनी है, नो न्यू वीडियोस और मटेरियल। ना तो पेपर से 10 दिन 15 दिन पहले कोई नई वीडियोस को छुओ, ना ही कोई नए मटेरियल को छुओ, है ना। कहने का क्या मतलब है कि मान लो तुमने नेल्सन मंडेला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ही कराए थे तुम्हें, है ना, वो करा दिए मैंने तुम्हें लेक्चर पढ़ा दिया, अब तुम्हारा वो चैप्टर डन है। अब मान लो तुम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें एक अलग वीडियो दिख गई, नेल्सन मंडेला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वही होंगे, ये मैं लिखकर साइन करके ब्लैंक पेपर पे दे सकती हूँ, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर जितने क्वेश्चन मैंने कराए उतने पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराए होंगे, पूरे यूट्यूब पर मैं लिख कर दे सकती हूँ। ठीक है, अभी भी लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू यूट्यूब, आई वॉज स्क्रॉलिंग यूट्यूब, उसमें भी मैं देख रही हूँ कि जो मैं करा रही हूँ मुझसे बड़े बड़े चैनल्स वही लाइक 11 डेज अगो मेरा, 10 डेज अगो मतलब जस्ट मेरे एक दिन बाद उनका, क्योंकि वो स्टॉक करते हैं मेरा चैनल, मुझे पता है अच्छे से, आई नो देम पर्सनली। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट कॉपिंग एवरीथिंग। तो इट्स लाइक कि तुम्हें हर चीज कॉपीड ही मिलेगी, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक टीचर पकड़ो, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट करो, एंड जो वो डाल रहा है उसको देखो, उसको रीड करो, सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस जो इंक्लूडेड है उन्हें देखो। ना कोई नई वीडियो, ना कोई नया मटेरियल 15 दिन पहले उठाओ देखने के लिए। नेक्स्ट चीज है कंपैरिजन मत करो, इससे 2 चीजें होंगी। अगर कोई बोलेगा भाई मैंने तो इतना पढ़ा है, तो तुम्हें पैनिक होने लगेगा कि तुमने नहीं पढ़ा, या फिर किसी ने तुमसे कम पढ़ा होगा तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये चीजें नहीं करनी, ठीक है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, ना पैनिक होना अच्छा। तुम सिर्फ अपने पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, दैट्स इट, तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ कि तुमने कितना करा है, ठीक है। तो खाली सोचने से कि जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त भी निकल जाएगा, ऐसे तो सितंबर भी निकल जाएगा, फेल हो जाओगे। कुछ नहीं होगा खाली सोचने से, उठने से होगा, है ना। बोलते हैं ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ स्टेप। एक स्टेप लोगे, हर चीजें शुरू हो जाएंगी। एक पहल करोगे, चीजें अपने आप फ्लो में आने लगेंगी। बस एक दिन की स्ट्रगल है, बस वो खड़े होकर नहाने की और बैठकर सिलेबस की लिस्ट बनाने की स्ट्रगल है। तो अपने माइंड में सेट करो कि अभी तक जो तुमने हवा बना रखा है ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उसे खत्म करो और शुरुआत करो। क्यों नहीं होगा, होना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है उस पर, होना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से तुमने मंडे को लेटर टू गॉड किया, ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो करा, ठीक है। इसी के साथ मंडे को ही तुमने मैथ्स का एक चैप्टर की 4 एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। इसी अब तुमने नेक्स्ट डे क्या करा, साइंस पकड़ा, साइंस के एक चैप्टर के 6 टॉपिक कर लिए, रैंडमली मैं बोल रही हूं, ठीक है। ट्यूसडे को ही तुमने साइंस के साथ यहाँ एसएसटी रख लिया, उसके भी एक चैप्टर के, अगर एक चैप्टर बहुत बड़ा है, तुम्हें लगे हम पूरा नहीं कर सकते भाई 2-2.5 घंटे में, है ना, अगर ऐसा तुम्हें फील हो रहा है, तुम उस चैप्टर को डिवाइड कर लो टॉपिक्स में और प्रायोरिटाइज करो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, है ना, और उनको करो।
उसके बाद अगेन जब तुम वेंसडे को आ रहे हो तो जो तुमने मंडे को किया था वो दोबारा करो, मतलब मंडे को इंग्लिश करा था, अब इंग्लिश को दोबारा पकड़ो, नेक्स्ट करो फायर एंड आइस। ऐसे करके देखोगे कि एक हफ्ते में ही आप इतना प्रोग्रेस कर लोगे। और अभी तो पेपर में है ना 10-12 दिन 15 दिन तो है, एक हफ्ते में इतना प्रोग्रेस हो जाएगा तुम्हारा कि फिर वो डर नहीं लगेगा, वो घबराहट नहीं होगी। तो इसीलिए बेटा अगस्त भी निकल रहा है, सितंबर भी निकलेगा, ऐसी करते करते प्री बोर्ड आ जाएंगे और बोर्ड आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जितनी चीजें बताई हैं उसको दिमाग में रखो और इंप्लीमेंट करना शुरू करो, एग्जीक्यूट करना शुरू करो। इंग्लिश की जो टेंशन है वो आप लोग सारी की सारी मेरे पे छोड़ दो, स्पेशली क्लास 10th। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ क्लास 10th? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, पहली बार बोर्ड का पेपर देने जाते हैं, इसलिए स्पेशली। वैसे 9 to 12 की इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो आप टेंशन मेरे पे छोड़ दो, बट अगर कोई क्लास 10th का बच्चा देख रहा है, हिंदी माध्यम इंग्लिश मीडियम, छोड़ दो टेंशन। ठीक है, क्यों छोड़ दो? कल 1 बजे चैनल पर ऐसी वीडियो आ रही है जिसका तुम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, और मैं लिख कर दे सकती हूं कि मेरे बाद बहुत लोग सेम चीज करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, बट पहल तान्या शर्मा से ही होगी। सो यहां पर सारी चीजें जिसका तुम्हें वेट था, तुम्हारे सारे सवाल कल तुम्हें मिल जाएंगे विद फुल प्रूफ प्लान। तो इसीलिए कल 1 बजे वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर इंग्लिश। फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट मेकिंग लिस्ट, स्टार्ट डिवाइडिंग योर चैप्टर्स एंड योर आवर्स। अपने घंटे और अपने चैप्टर्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड करो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ डिवाइड करो। अगर किसी का मैथ्स स्ट्रांग है तो वो मैथ्स को 1.5 घंटा भी दे सकता है ना। अगर किसी का एसएसटी वीक है तो एसएसटी को वो वहां से जो आधा घंटा बचा तो वो 2.5 घंटा भी दे सकता है। और बाकी कोई भी डाउट रहती है, किसी के भी मन में भी कोई क्वेश्चन रहता है तो भाई कमेंट करो, टाइप करो और नीचे पोस्ट करो। ठीक है, अगर मुझे दिखेगा कि हाँ भाई किसी का जेन्युइन कंसर्न है तो मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई करूंगी बच्चों। ठीक है, तो इस टाइम सारी चीजें भूल जाओ और लग जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ठीक है, एंड बोर्ड एग्जाम फोड़ना है। मैं दोबारा बोल रही हूं, चूज योर स्टडी मटेरियल वाइजली, चूज योर क्वेश्चन वाइजली, चूज योर चैनल वाइजली जिसपे आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, चलो, सो आई विल सी यू गाइज लेटर। आज 9 बजे रात को क्लास है तो आप लोग आ जाना, करेंगे उसमें नरेशन हम लोग, एंड मैं आप सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हाँ, कमेंट करके जरूर जाना कि यस मैम आई कैन डू इट। जब जब आप खुद को ये पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो ना कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तब चीजें बेटर परफॉर्म करती है। लास्ट ईयर जब मैं इतने सारे बच्चों को किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही थी ना, तो मैं क्लास की शुरुआत ही ऐसे करती थी कि मैं आती थी, ठीक है, 12-13 हजार बच्चे वेटिंग में होते थे उस समय, मैं ऑन करती थी क्लास और जो प्यार उमड़ता था मैं उन्हें बोलती थी कि बेटा सबसे पहले क्लास की शुरुआत हमें करनी है लिखकर आई कैन डू इट, और वो पूरा स्पैम कर देते थे कि मैम आई कैन डू इट, आई कैन। उस पॉजिटिव नोट पे हम क्लास को शुरू करते थे, तभी हमारी क्लासेस इतनी अच्छी गई है, तभी उसमें इतने लाख व्यूज हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस है, और तभी बच्चों ने रिजल्ट के बाद भी उस क्लास के नीचे आके कमेंट किया हुआ है कि मैम हमारे 95-98 नंबर आए हैं। तो उसकी शुरुआत हम आज ही से करेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि यहाँ से बोर्ड तक का सफर हमें साथ में निभाना है। नाउ द डिसीजन इज ऑन यू। आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद के लिए क्या चूज करना है। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिखकर जाएगा कि मैम आई कैन डू इट।